8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग बुझाने की कोशिश इस वक्त चल रही है। और ये देखिए, ये एम्स का इमरजेंसी वार्ड है जिसमें आग लगी है। ये 8 फ्लोर है और इसमें अगर आग को जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आग ऊपर तक फैल सकती है। हालांकि एहतियातन जो वार्ड है उसको खाली करवाया गया है, ऊपर के वार्ड्स को भी खाली करवाया गया, आसपास के वार्ड्स को भी खाली करवा लिया गया है। आग कैसे लगी है इसका पता लगाया जाएगा। आग लगने के बाद इतनी जल्दी आग कैसे फैली? एम्स जैसे जगहों पर क्या फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे? क्योंकि अगर फायर फाइटिंग सिस्टम दुरुस्त होते तो आग लगने के तत्काल बाद काबू पाया जा सकता था। ऐसी क्या स्थिति बनी कि आग लगने के बाद इतनी जल्दी फैली है कि दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा है। तकरीबन 8 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एम्स में ये आग लगी है। देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल है एम्स, जहां पर यह आग लगी है। इमरजेंसी वार्ड में आग लगी है और जिस वार्ड में आग लगी वहां से देखिए धुएं का काला गुब्बार नजर आ रहा होगा। लेकिन दूसरी जो तस्वीर है वहां पर आपको धुएं के गुब्बार में कंट्रोल नजर आ रहा है। तो हल्का धुआं वहां से निकल रहा है, यानी कि आग पर काबू पाने में कुछ हद तक जरूर दमकल कर्मी कामयाब रहे हैं। लेकिन आग पर पूरी तरीके से अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। इसकी पुष्टि दमकल विभाग की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि एक बार जब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा उसके बाद एक कूलिंग पीरियड होता है। दमकल कर्मी चेक करते हैं कि आग को पूरी तरीके से काबू पाया गया है या नहीं, वो जाकर देखते हैं। उसके बाद फिर ये सुनिश्चित किया जाता है कि आग पूरी तरीके से कंट्रोल है। उसके बाद फिर जानकारी दी जाती है कि आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। क्योंकि ऐसे जगहों में पूरी गुंजाइश होती है कि अगर थोड़ी सी भी चिंगारी कहीं बची है तो दोबारा से आग भड़क सकती है, तो ये सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जो दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद ये आकलन तो ज़रूर आप कर सकते हैं कि ज़रूर कुछ हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जब आग पर काबू पाया जाएगा उसके बाद कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी कि आग कैसे लगी, आग लगने की वजह क्या रही, आग लगने के बाद कैसे ये आग फैली है। तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली एम्स से। तरुण, सबसे पहले अपडेट क्या है आपके पास इस वक्त? देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। अभी भी जो कवायद है दमकल कर्मियों की तरफ से आग को बुझाने की, ऊपरी सतह के ऊपर अभी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद फिर वार्ड के ऊपर 2nd फ्लोर है ये जानकारी ज़रूरी है। गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के पास में एंडोस्कोपी जहां पर होती है वहां पर ये आग लगने की सूचना 11:54 पर दमकल विभाग को गई थी। 8 फायर टेंडर इस समय आग बुझाने का काम कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक किसी मरीज के फंसे होने की आशंका नहीं है। समय रहते हुए सभी मरीजों को निकाल दिया गया था। लेकिन वार्ड के अंदर क्या स्थिति है ये अभी चूंकि एक रिस्ट्रिक्टेड हमें लिमिट के अंदर ही टेलीकास्ट करने की वो अनुमति मिली है। चूंकि जो काम है फायर टेंडर का वो यहाँ पर जारी है और मरीज लगातार शिफ्ट किए जा रहे हैं। इस समय तस्वीरों के जरिए ही स्थिति सामने आ रही है, चूंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि कितने मरीज शिफ्ट किए गए हैं, कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा आग फैली है। प्रिलिमिनरी जानकारी यही मिली है कि एंडोस्कोपी जहां पर होती है, जहां पर ओपीडी के मरीज आते हैं, तय समय के ऊपर उनका एंडोस्कोपी होता है गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के बगल में, वहां पर उसकी दूसरी मंजिल के ऊपर आग लगी है। लेकिन आशंका है कि आग जो तस्वीरें सामने आई हैं धू धू करते हुए काले रंग का जो स्मॉग देखने के लिए मिल रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि ये आग छोटी नहीं है। लेकिन अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि दमकल की कितनी गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया है, लिहाजा उनकी जो संख्या है उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर नहीं है। समय रहते हुए आग के ऊपर काबू पा लिया गया है और आउटर जो सरफेस था जहां पर आग दिख रही थी, आग की लपटें दिख रही थी,
उन पर काबू पा लिया गया और अब दमकल के जो कर्मचारी हैं वो अंदर जाकर आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। लिहाजा इस समय स्थिति यहाँ पर यह है कि मरीज जो हैं बड़ी संख्या के अंदर पूरे देश भर के अंदर यहाँ पर आते हैं, लिहाजा उनमें थोड़ी घबराहट जरूर है, लेकिन इस आग को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करने दिया गया या फिर इसका फैलाव नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भी हमें आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए, जो दमकल विभाग की तरफ से शायद आग के कारणों के ऊपर या फिर इसका फैलाव कहाँ तक था उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठता है तरुण, फायर फाइटिंग सिस्टम को लेकर, क्योंकि आग जब लगी तो क्या वहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम दुरुस्त नहीं था, अप टू डेट नहीं था, और जिसकी वजह से आग इतनी जल्दी फैली। आप बता रहे कि 11:54 पर यह आग रिपोर्ट हुई है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आग लगी होगी, आग ने तत्काल कुछ मिनट या कुछ सेकंड के अंदर इतना विकराल रूप अख्तियार कर लिया होगा, उसको कुछ वक्त लगा होगा इतना विशाल रूप अख्तियार करने में। तो क्या किसी की नजर नहीं पड़ी, किसी ने क्या कोशिश नहीं की? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि एम्स सामान्य जगह नहीं है। यहाँ पर मरीज हमेशा होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, लोगों की जान पर बना सकती थी। देखिए, दमकल की और ज्यादा गाड़ियां अंदर जा रही हैं। जो आपका सवाल है वो जांच से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस समय स्थिति ये है कि किसी तरह से आग के ऊपर काबू पाया जाए और यही कोशिश दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है। 2 फायर टेंडर यहाँ पर आए हैं एडिशनल, यानी कि इस समय 10 गाड़ियां दमकल विभाग की आग को बुझाने के काम के अंदर लगा दी गई हैं। चूंकि लगातार गेट बंद किए जा रहे हैं, किसी भी असामान्य व्यक्ति को, यानी कि अगर उसका कोई काम नहीं है वहां पर, वो कोई रेस्क्यू के अंदर काम नहीं कर रहा है या फिर एम्स प्रशासन से वो नहीं जुड़ा है, लिहाजा उसको उस जगह पर जाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक सामने जो एम्स का है, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए, इजिली उसको आइडेंटिफाई लोकेशन हो जाएगी। ठीक सामने इमरजेंसी है, उसके लेफ्ट हैंड के अंदर एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट है जो कि दूसरी मंजिल के ऊपर है। यह आग वहां पर लगी है, लेकिन देखने में आ रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पर भी फायर टेंडर लगाए गए हैं, लिहाजा हो सकता है कि ये आग का जो पेनिट्रेशन था, उसका फैलाव था, वो फर्स्ट फ्लोर पर भी चला गया है। एक और दमकल की गाड़ी यहाँ पर आ गई है, लिहाजा 11 गाड़ियाँ, 2 आई हैं बल्कि 12 गाड़ियां दमकल विभाग की इस समय मौके के ऊपर है। और चूंकि पानी भी जो होता है दमकल की गाड़ियों के अंदर, साइज के हिसाब से वो वॉल्यूम उसका डिपेंड करता है, लिहाजा पानी की कमी ना हो। चूंकि एक बड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लिहाजा आग के ऊपर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, इसके लिए एडिशनल फोर्स ले जा गई थी। 8 गाड़ियां पहले थी, 12 दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने के काम के अंदर लगाई गई है। किसी के मरीज के परिजन या मरीज के फंसे होने की या फिर कोई स्टाफ के फंसे होने की एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है। लेकिन इस समय अफरा तफरी का माहौल एम्स के बाहर और अंदर दोनों तरफ देखा जा रहा है। गार्ड जो हैं उनके लिए एक ये बड़ी चुनौती है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कि आग का फैलाव कितना है, या फिर अगर हो सकता है कि किसी के मरीज का इलाज वहां पर चल रहा हो तो उनके अंदर घबराहट आ जाती है। लिहाजा जो टेलीकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए ये जानकारी ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दमकल विभाग समय के ऊपर यहाँ पर पहुँच गया था, 11:54 की कॉल थी, उसके 10 मिनटों के अंदर ही फायर टेंडर यहाँ पर पहुँच गई थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है या आग बुझने के बाद या फिर किन कारणों से आग लगी है, ये सब चीज़ें 3-4 घंटे के बाद सामने आती है। ये मैन मेड कुछ मिस्टेक हुई है या फिर व्यवस्था जो अंदर थी वो आग को बुझाने के लिए नाकाफ़ी थी, या फिर ये किसी तरह की चूक है, गलती है, ये सब सवालों का जो जवाब है वो पूरी तरह से आग के ऊपर काबू पाने के बाद ही दिया जाएगा। एम्स स्टाफ के लिए इस समय जरूरी है कि जो चलिए तरुण, तो इस वक्त जो अपडेट यही है कि तकरीबन दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा।